हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आज कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से चीज़ें हम लोग बढ़ सकते हैं नीट एग्जाम पैटर्न के। क्लियर? मुझे पता है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नीट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हो तो आपको इस चैप्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और डेफिनेटली बायो के पोर्शन को भी ये ऐड ऑन करता है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर ऑफ, देखो तो क्या भी है, क्वेश्चन इज गिवन, वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट कर जाओ। दैट इज गिवन हियर, दैट इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज, आपको पता है ये कंपोजिशन से क्या बनता है बच्चों? यस सर, इस कंपोजिशन से बनता है डेटॉल, और डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक है ना। वॉशरूम में सबके होता है ये डेटॉल, एंटीसेप्टिक डेटॉल होता है, सेवलॉन होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। एंटीसेप्टिक का क्या काम है? ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है। वेट फॉर अ मोमेंट। इट किल और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और डिस्ट्रॉय करता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लोरोजाइनिलॉल का फॉर्मेट किस तरीके से होता है बच्चों? दिस इज़, ये है आपका CH3, यहाँ लगा दो Cl, इस जगह पे CH3 और इस जगह पे CH3। ये क्या है आपका? क्लोरोजाइलिनॉल। देन आपका क्या है बच्चों? टर्पिनियोल। इस जगह पे आपने लगा दिया CH3, देन इस जगह पे आपका OH है, देन CH3, देन CH3। ये आपका दो चीज़ें हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज़ और, जाइलोनॉल है ना, OH लगेगा। क्लियर? सो मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, डेटॉल का कंपनी। ये है आपका क्लोरोजाइलिनॉल एंड ये है आपका टर्पिनियोल। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। तो आंसर क्या बोलोगे सर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। वी विल से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आगे बढ़ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है जल्दी से बता दो सर? पेन रिलीफ होता है। पेन रिलीफ है, बॉडी में अगर पेन वगैरह है, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, पेन्स के रिगार्डिंग, तो ये रिलीव करता है। इसमें से दो चीज़ें याद रखना, एक नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। एक जो होता है एडिक्शन लाता और एक एडिक्शन नहीं लाता। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक। आपको पता है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन, ये आपका क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम तो आप जानते हो, क्या करता है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली, बनता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है। दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। उल्टा पुल्टा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिए तो भैया मौत भी हो सकती है। सबसे पहला एंटीबायोटिक किससे खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेंसिलिन, ठीक है, तो मुझसे अच्छा जानते होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक? नोवाल्जिन। नोवाल्जिन जो है एनाल्जेसिक का काम करता है, पेन रिलीफर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कहेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं तो कहता है बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव। बिथियोनॉल क्या है आपका? सबको पता है ये जो बिथियोनॉल है ये आपका क्या है? एंटीसेप्टिक है क्या? बिल्कुल, इट इज एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक, टू द सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज, किसका काम करेगा? एंटीसेप्टिक का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम कहेंगे बच्चों डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिथियोनॉल का मैं फिगर बना देता हूं आपको,
दिस इज O, दिस इज S। क्लियर? यस सर। अब लगा दो इस जगह पे OH, इस जगह पे लगा दो OH, नहीं इस जगह पे OH लगाओ, इस जगह पे Cl, देन आपके इस जगह पे आपका Cl लगा दो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर OH, इस जगह पे Cl और इस जगह पे आपका Cl, नहीं Cl इस जगह पे। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये है आपका बिथियोनॉल का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यस सर, कंप्लीटली क्लियर है। यस तो क्या बोलेगा, बिथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू द फंक्शन एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम ये करता है। क्वेश्चन नंबर 3 वी विल से डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, देखो, which of the following hormones is produced under the condition of stress। जब स्ट्रेस होता है तब कौन सा हार्मोन होता है? which stimulate glycogenolysis in the liver of the human beings, that is adrenaline। ये तो बिल्कुल सही है, एड्रेनालिन, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जानते हो कौन कौन सा हार्मोन्स आपके निकलते हैं और किसका क्या क्या यूज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आपको पता है एंटीसेप्टिक क्या होता है भैया? एंटीसेप्टिक क्या होता है जल्दी से बता दो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर देता है और तुरंत आपके बॉडी को, टिश्यूज़ को सेव कर देता है। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है लेकिन नॉन लिविंग में यूज़ होता है। जैसे वाटर में भी डिसइंफेक्टेंट डाल देते हैं ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। ठीक है, अब जैसे फिनॉल है, फिनॉल एक एंटीसेप्टिक जैसा भी काम कर सकता है और डिसइंफेक्टेंट जैसा भी काम कर सकता है। लेकिन फिनॉल की अगर क्वांटिटी कम हो, जैसे 0.2% फिनॉल हो, तो वो क्या होगा आपका एंटीसेप्टिक। और अगर 1 और 2% के आसपास फिनॉल हो तो वो आपका कैसा काम करेगा? डिसइंफेक्टेंट जैसा काम करेगा। क्वेश्चन में कहा है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ईदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, अ 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक व्हाइल 1% सॉल्यूशन एक्ट एज एन डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। बिल्कुल सही है। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिया हुआ है ये दोनों। कहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चा, दिस इज माइल्ड एंटीसेप्टिक। व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, दिस इज माइल्ड एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन नंबर 5 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस चीज़ को समझो। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामाइन। कहता है कि बताओ कि कौन जो होता है एंटीहिस्टामाइन जैसा काम करता है। एंटीहिस्टामाइन जानते हो क्या होता है? एलर्जी हो जाती है, एंटी एलर्जिक दवाई, एंटी एलर्जी जैसा काम करता है। नाम सुने हो? बेनाड्रिल। यस, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, जिसको दूसरा लोकल नेम है, जिसको आप दवाई दुकान में देखते हो, मेडिसिन की दुकान में देखते हो, बेनाड्रिल। तो दैट इज बेनाड्रिल एंटी एलर्जिक जैसा काम करता है, एंटी हिस्टामाइन जैसा काम करता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटी हिस्टामाइन, दैट इज डाइफिनाइल हाइड्रामीन। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा समय दे दो। दिस इज द फर्स्ट वन, देन सी, then this one, this one, this one, this one and this one second,
यस सर, देन O, then CH2 whole twice, yes sir, then what will you do, that is NCH2 whole twice, NCH2 CH3 whole twice। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक बार चेक कर लूँ, बिल्कुल, और यहाँ पे हम H लगा दें, CO double bond CH2 whole twice and NCH3 whole twice, this is called Benadryl। क्वेश्चन नंबर 6 हम फिर से कह सकते हैं A इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द Benadryl। रब कर दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए, और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज़ को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स। क्या होता है ट्रैंक्विलाइजर्स? ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसा दवाई है, एक ऐसा मीडियम है जिससे जो क्या करता है, आपको बॉडी में स्ट्रेस होता है, मेंटल प्रेशर, जैसे नींद नहीं आती, तो इसमें इसका काम आ जाता है ट्रैंक्विलाइजर, स्ट्रेस से फ्री रखता है इस ग्रुप में। तो कहता है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स। आपको पता है ए ऑप्शन ही दिख रहा है, क्या है, इक्वेनिल, क्वेनिल, 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 क्वेनिल जो होता है आप कॉमन आपका ट्रैंक्विलाइजर्स है, जब हाइपरटेंशन हो जाता है तब इसमें इसका यूज़ करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात? यानी जब बंदा डिप्रेशन में या हाइपरटेंशन में चला जाता है तब क्या बोलते हैं, क्वानिल का यूज़ किया जाता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 वी विल से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो अब दूसरे में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट स्वीटनिंग एजेंट। आपको पता है सुक्रालोज, सुक्रोज, एलिटेम, सैकरीन, ये सब क्या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मानो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको पता है शुगर में जो है कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट को कम चाहिए होता है, नॉर्मल जो कैलोरीज कम रखे, तो इसके केस में जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का काम किया जाता है। तो सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है एलिटेम। क्या बोला मैंने? इन चारों में अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट स्वीटनिंग एजेंट, तो हम इसको कहेंगे एलिटेम इज द स्वीटेस्ट स्वीटनिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम ऑप्शन लगाएंगे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एस्पाइरिन, एस्पाइरिन, एस्पाइरिन का फॉर्मूला तो आप जानते हो। यस, एस्पाइरिन का फॉर्मूला होता है इस तरीके से, OCOCH3 एंड COOH। तो कहता है कि एस्पाइरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ, सबको पता है सैलिसिलिक एसिड से बनता है, OHCOOH। सो सीधा कर सकते हो एस्पाइरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, जल्दी बताओ, इज द ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या है आपका ऑर्थो, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने बताया था, इट इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक विदाउट काजिंग एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, इसे आपको खुद करना है। ये नॉन नार्कोटिक ड्रग के बारे में बता रहा है, तो इन चारों में कौन जो होता है नॉन नार्कोटिक ड्रग है वो आपको खुद ढूंढ के बताना है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देखो आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें आपको ड्रग्स के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, तो जितने भी ड्रग्स के टाइप हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद जो आपका फूड है, फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। उसी में आपका एंटीऑक्सीडेंट के में भी इंक्लूडेशन हो जाएगा। देन आपका जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का भी आपका इंक्लूडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पढ़ लो। और दूसरा जो है सोप एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो जनरली जो इसका क्वेश्चन आता है वो आपका मिसल फॉर्मेशन आता है, जो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में बता चुका हूँ।
सरफेस केमिस्ट्री में। बस डिटर्जेंट के कुछ आपको जो है एग्जांपल्स याद रखने हैं, कुछ कॉमन सल्फोनाइड डेरिवेटिव होता है ना, ठीक है, तो इसमें आपको डिटर्जेंट के कुछ एग्जांपल याद रखने हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर इनका आप नाम याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस बेसिकली जो आपका सबसे बेस्ट फोकस इसमें देना है वो है ड्रग्स पे, क्वेश्चन जल्दी निकल जाता है। बाकी दोनों पार्ट तो आसान है, आप फैमिलियर होंगे इन चीज़ों से, इसको आपने पढ़ा। ड्रग्स में थोड़ा सा नया आ जाता है तो इनको थोड़ा सा देखना भाई, एंटी हिस्टामाइन है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, उसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो प्रेगनेंसी को रोक देता है, एंटी हिस्टामाइन जो एलर्जी को रोकता है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है जो बीमार बुखार होने पे यूज़ होता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं एस्पायरिन, एस्पायरिन तो एनाल्जेसिक जैसा भी यूज़ होता है और एंटीपायरेटिक जैसा भी यूज़ होता है। उसके बाद आपका ट्रैंक्विलाइजर से जो स्ट्रेस को रोक देता है, स्ट्रेस हो जाए तो उसको थोड़ा सा दिमाग को शांत करता है, देन दिमाग को क्या शांत करता है बच्चों, ये और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पहला था। एंटीबायोटिक क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करके उसको क्या करता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है या किल करता है। देन एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल करता है और डिस्ट्रॉय कर। डिसइंफेक्टेंट है, उसी का है, लिविंग टिश्यू पे डिसइंफेक्टेंट नहीं, नॉन लिविंग चीज़ों पे यूज़ होता है, जैसे वाटर में भी डिसइंफेक्टेंट डाल के वाटर का जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स जो इसमें हैं ड्रग्स के अलग टाइप, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। स्वीटनिंग एजेंट वगैरह का तो नाम थोड़ा बहुत याद रखना है। तो अब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन आना है तो उसको प्रैक्टिस के थ्रू आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर प्रैक्टिस के थ्रू आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपकी वर्किंग हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली बेसिकली जो स्ट्रेस आपको देना है, आप स्ट्रेस मतलब क्या, आपको जो टाइम देना है वो आपका ऑर्गेनिक पोर्शन में दो, इससे हटा के ऑर्गेनिक पोर्शन में क्या है आपका पूरी जीओसी अच्छे से पढ़ लो। अगर पूरी जीओसी आपने अच्छे से पढ़ ली बच्चों तो कहीं आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपसे सारा चैप्टर के क्वेश्चन बने, क्योंकि मैकेनिज्म तो वहीं से उठ के आता है। अगर मैकेनिज्म आप पे होल्ड है, कमांड है, तो फिर तो भाई कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। और नेम रिएक्शन कन्वर्जन पर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस अपने आप बनते चले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ज़्यादा स्ट्रेस इन पर नहीं दिया है, ईजिली आपसे बन जाना है। क्लियर? यस सर। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या है नहीं है, क्या बताया मैंने आपको, फिर से बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पियोनॉल क्या था, एंटीसेप्टिक जैसा काम कर रहा था, बी इज द डेटोल का कंपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाल्जेसिक, क्या बोलोगे, नोवाल्जीन एनाल्जेसिक है, बाकी जो तीनों है वो क्या है, एंटीबायोटिक है। बिथियोनॉल क्यों यूज होता है, क्योंकि बिथियोनॉल क्या एंटीसेप्टिक जैसा यूज होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आपका निकलता है, एड्रीनलिन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जो है रॉन्ग ऑप्शन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्ट्रॉन्ग नहीं माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामाइन, एंटीहिस्टामाइन जैसा कौन यूज होता है, बेनाड्रिल, जैसे डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर, किसमें ट्रैंक्विलाइजर आपको पता डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को रोकने में काम आता है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वानिल। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट स्वीटनिंग एजेंट, सारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है लेकिन एलिटेम जो होता है स्वीटेस्ट स्वीटनिंग एजेंट है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एस्पाइरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बताया था, बिल्कुल यस सर। किसमें यूज होता है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 10 इस भी आपके लिए छोड़ दिया, नॉन नार्कोटिक ड्रग के बारे में पूछता है जिससे एडिक्शन आपका नहीं होता। नार्कोटिक बहुत डेंजरस होता है, एडिक्शन में ले जाता है, एडिक्शन हो गया बच्चों से, नींद की दवाई कोई एक बार खाते लगातार आदत पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, चीज़ों को समझना है, हमें अपना काम आराम से करते जाना। तो चलो बच्चों अपने इसमें खुद अपने तरफ से थोड़ा अपना इफ़िशियंसी लगाना, ठीक है, और थोड़ा सा बुक्स को आप फॉलो करके पढ़ लेना। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, नेक्स्ट क्लास में कुछ नई टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।